हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल यानी जियोग्राफी का 2023 का एक पेपर लेकर आए हैं, जो कि पिछले साल का ये पेपर है और इस बार 2024 में भी पेपर सेम ऐसे ही आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यानी ये जो पेपर है पिछले साल का पेपर है, ऐसे ही आपका आएगा भूगोल का पेपर। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि इसमें पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन हार्ड आते हैं या नॉर्मल आते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पेपर से भी काफी क्वेश्चंस आपके भूगोल के पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुक्रमांक दिया हुआ है, नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है जो नाम होता है, क्योंकि जो ये पेपर है ये आप अपने घर पर लेकर आएंगे। मुद्रित पृष्ठ संख्या 12 यानी 12 पेज है इसमें। 2023 का पेपर है, 2024 यानी इस बार इस पेपर में ऐसे ही आएगा। भूगोल का पेपर है क्लास 12 का। 322 पेपर कोड एपी, ये आप देख सकते हैं। 129 नंबर का ये आपका पेपर कोड है, यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर कोड आपको कॉपी में भी लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। समय यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समय की सबसे ज़्यादा कीमत है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है सभी सब्जेक्ट में। 3 घंटा आपको क्या दिया जाएगा, पेपर को हल करने के लिए यानी पेपर को आंसर देने के लिए क्वेश्चन का, और पूर्णांक इसमें 70 नंबर का होता है। बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश या और भी सब्जेक्ट्स, उसमें 100 नंबर का होता है। लेकिन भूगोल क्या होता है, ये प्रैक्टिकली होता है, तो इसलिए आपका 30 नंबर स्कूल के द्वारा मिलता है। बाकी का जो 70 नंबर का आपका पेपर कराया जाता है। समय वही है दिया है कि 15 मिनट, यानी पेपर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और जब भी आप पेपर को देने जाएंगे पेपर, तो वहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अच्छे से पूरा रीड करके फिर आप क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। जब आप पूरा पढ़ लेंगे 15 मिनट, तो आपको क्या है, सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, कितना इजी आता है, इस वीडियो में पता चल जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्योंकि 8 ही बहुविकल्पीय इसमें होता है। फिर 9 से लेकर 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 20 या 25 शब्दों में देना है। 2 नंबर का प्रश्न रहेगा अति लघु उत्तरीय का। फिर उसके बाद में देखिए 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। फिर 23 से 24 तक विस्तृत उत्तरीय शब्द है, जिसका आपको 150 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना है। बेसिकली 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संख्या 25 से लेकर 26 तक मानचित्र संबंधित कार्य है, यानी मानचित्र के बारे में आपको बताना है। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा आ चुका है। यहाँ पर क्या पूछा गया, 8 ही बहुविकल्पीय प्रश्न आपका पूछा जाएगा। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे, यानी जो भी सही प्रश्न है उसका अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। सबसे पहला जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी के थ्रू आपको इसका आंसर कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया कि मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम क्या है, उपागम प्रस्तुत करता है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर बी जो आपका सही है, उत्तर आधुनिकवाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किसकी जनसंख्या क्या है, घनत्व सर्वाधिक है। यानी निम्नलिखित महाद्वीप में इन्हीं 4 विकल्प के थ्रू बताना है, बाहरी किसी का भी नहीं बताना है। समझ में आ गया। आपका 5 मार्च 2024 को भूगोल का पेपर होने वाला है, तो सेम ऐसा ही आपका प्रश्न आएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, जिसकी जनसंख्या घनत्व क्या है, सर्वाधिक है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न, फ्रेजेंडा से क्या तात्पर्य है। जो फ्रेजेंडा है इससे तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। ए आपका पश्चिमी अफ्रीका में कोको का बागान, बी आपका मलेशिया में रबड़ का बागान, या सी आपका ब्राजील में कहवा का बागान, या डी श्रीलंका में चाय का बागान। तो जो तीसरा प्रश्न है इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राजील में कहवा बागान फ्रेजेंडा से तात्पर्य है। समझ में आ गया। ऐसे ही आपका पेपर आएगा। देखिए ना ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड है ना ज़्यादा नॉर्मल है, और सबसे पहला आपका बहुविकल्पीय ही प्रश्न रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है, बेटर कीजिए अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को, क्योंकि भैया एग्जामिनर यहीं से आपका पॉजिटिव पॉइंट ढूंढेगा कि आपने कॉपी में कितना प्रश्न का उत्तर सही लिखा है। समझ में आ गया। तो चौथा है देखिए, यूएसए में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में किसे जंग का कटोरा कहा जाता है बाबू, बताइए।
निम्नलिखित में से यूएसए में जंग का कटोरा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा बाबू, पीटर्सबर्ग, क्या है, पीटर्सबर्ग क्षेत्र हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। पांचवा देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीय है? यहाँ पर देखिए, जो 2011 का जनगणना हुआ था बाबू, इनमें से क्या है, कौन सा कम नगरीय का क्षेत्र है? असम है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश या ओडिशा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। समझ में आ गया। ये पेपर को हमने ऑलरेडी एक बार करा चुका हूँ, लेकिन उसमें क्या है, ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं था। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर 2023 का पेपर आप लेकर आइए, 2023 का पेपर का वीडियो बनाइए कि कैसा आया था पेपर। तो बाबू आज का जो वीडियो है पूरा आप ही के लिए, वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीज़ों को बताएंगे। समझ में आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? ए आपका प्रवास के लिए, बी गंदी बस्तियों के लिए, सी वायु प्रदूषण के लिए, या डी भूमि निम्नीकरण के लिए? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा, प्रवास के लिए कर्ष एवं अपकर्ष कारक क्या है, उत्तरदायी है। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन खनिज नगर है? खनिज नगर क्या है बाबू? बी आपका डिगबोई, ए अंबाला, सी कोलकाता या डी चंडीगढ़? तो इनमें से आपका भैया डिगबोई हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, जल किस प्रकार का संसाधन है भैया? चक्रीय, क्या है, नवीकरणीय, जैविक या अचक्रीय? तो जल जो है भैया चक्रीय संसाधन है। समझ में आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा और आपके क्वेश्चन बैंक आपने लिया है भूगोल का तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो बुक से आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। मैं भी चैनल पर तैयारी करा रहा हूँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर आप चैनल को कर लीजिए, क्योंकि भैया क्या है, ऐसे ही मैं तैयारी कराऊंगा। 2024 बोर्ड एग्जाम की ज़बरदस्त तैयारी चैनल पर हो रही है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को क्या है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर का आपका भूगोल में एक प्रश्न होता है, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। समझ में आ गया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी में कहते हैं। अब हम सब ज़्यादा हिंदी ही समझते हैं, हिंदी ही कहेंगे। 9th नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रकृति के मानवीकरण से तात्पर्य क्या है बाबू? प्रकृति के मानवीकरण से तात्पर्य क्या है, इसके बारे में इसका आपको आंसर देना है। पूर्ण रूप से इसका आंसर देना आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट जो आपका चैप्टर है उसी से लिया गया क्वेश्चन है, जाकर देख लीजिए, 2 नंबर अपना कंफर्म कर लीजिए। अब भैया जो इंग्लिश मीडियम के हमारे छात्र हैं वो ये वाला समझ सकते हैं, यानी व्हाट इज ये मीट बाई, क्या है, ह्यूमैनिटाइजेशन, मैं सही पढ़ रहा हूँ तो बताइएगा, ह्यूमैनिटाइजेशन ऑफ नेचर, इसके बारे में भी बता सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का नाम बताइए। तो एक आपका तो भैया जलवायु हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, भू आकृति, फिर उसके बाद में जलवायु, भू आकृति, यही सारे हो जाएंगे जनसंख्या वृद्धि को क्या है, वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक। मेरे हिसाब से सही है। लिंग अनुपात क्या है भैया? लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर प्यार से सर्च कीजिएगा। क्या सर्च करना है आपको? इस क्वेश्चंस को सर्च करना है, बाय शिवम स्टडी नॉलेज। आप हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। जाकर अपनी तैयारी को क्या है बेहतर बनाइए। यही सारे वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में भैया आते हैं, पिछले साल भी आया था और इस बार भी आने के काफ़ी चांसेस हैं। तैयार कर लेंगे तो आपका नंबर फिक्स रहेगा। उसके बाद में देखिए क्या है 12 नंबर, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम लिखिए। यानी जो मानव विकास है इसके जो 4 प्रमुख घटक है इसके बारे में नाम लिखना है। तो सबसे पहला आपका होगा समता। क्या होगा? समता। सतत पोषणीयता, उत्पादकता, क्या है, उत्पादकता। उसके बाद में क्या, सशक्तिकरण। ये मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ कह लीजिए या घटक कह लीजिए, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये है बाबू, समझ में आ गया। तो राइट फॉर इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 13 नंबर क्वेश्चन है, परिचित बस्ती के जो परिचित बस्ती है इससे क्या तात्पर्य है? भारत के किसी एक राज्य का उल्लेख कीजिए जहां परिचित बस्ती पाई जाती है। तो इसके बारे में भैया मैं बताया कि परिचित बस्तियां क्या होती है, पूरी डिटेल में जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है कि शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि में विभेद कीजिए। 8 नंबर का भैया क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन का आपका पूछा जाता है, 8 क्वेश्चन ये भी सेम पूछा जाता है, यानी 2 नंबर का आपका एक ही प्रश्न होता है, तो टोटल 16 नंबर आपका इसमें कंफर्म हो जाता है।
तो देखिए 14 नंबर में कि शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि में विभेद कीजिए, इसके बारे में आपको बताना है। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कम से कम 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए, यानी कम से कम आपको जो 2 अपरंपरागत स्रोत है इसके बारे में क्या करना है बाबू, उल्लेख करना है आपको, इसके बारे में इसका आंसर देना है। उसके बाद में देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण कॉलर एवं सफेद कॉलर श्रमिकों में विभेद कीजिए। जो स्वर्ण कॉलर एवं सफेद कॉलर इसमें विभेद आपको करना है। सिंपल सा इसका क्वेश्चन का आपको आंसर लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए प्यारे दोस्त हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जिसको हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, क्योंकि वो वेरी शॉर्ट था, अति लघु उत्तरीय। यहाँ पर हमारा आ चुका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये खासकर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-4 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होता है, जैसा कि आप प्यार से देख सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक के बारे में बताना। तो भौगोलिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, उसके बाद में क्या है भू आकृति, जलवायु, और एक और है शायद आपका, इसके 3 कारक है। भौगोलिक कारक के बारे में बात करना हूँ तो उसके 3 कारक है, इसके बारे में आपको डिटेल में इसका आंसर देना है। हमने जितने भी इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलने सारे का हमने आंसर दे दिया, बस आपको खोजना है, क्या आपको ढूंढना है, बस ढूंढ लीजिए और सारे क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लीजिए। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। तो उपागम कौन है भैया, समता, सतत पोषणता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। तो इनके बारे में भैया कि समता क्या है, मान लीजिए उत्पादकता क्या है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना है हमने सारी चीज़ों को बता रखा है, और खासकर हमने जियोग्राफी की कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में ये भी हमने बता रखा है। तो जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाइए। समझ में आ गया। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषता का उल्लेख कीजिए। जो गहन निर्वाह कृषि है इसकी जो मुख्य विशेषता इसके बारे में आपको बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का विवरण कीजिए। जैसे जो हमारा इंडिया है भैया, इसमें जो ग्रामीण बस्तियां हैं इसके प्रकारों के बारे में, इसके विवरण के बारे में आपको पूरा इसका आंसर देना है बाबू, तैयार कर लीजिए। यहाँ पर आंसर में क्वेश्चन, यानी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अलग है भैया व्यवस्था, और जो हिंदी मीडियम के हमारे छात्र हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। 21 नंबर क्वेश्चन है, साझा संपत्ति संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखिए बाबू। साझा संपत्ति संसाधनों पर एक टिप्पणी आपको लिखना है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा चैनल पर। राइट ए नोट ऑफ कॉमन क्या है, प्रॉपर्टी रिसोर्स है, इसके बारे में बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में जल संरक्षण के महत्व का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है, भारत में जो जल संरक्षण का महत्व है इस पर भैया आपको टिप्पणी लिखना है। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे और आपके क्वेश्चन बैंक से, आपकी बुक से ही लिया गया है। आप जाकर ढूंढेंगे ये सारे क्वेश्चंस को तो आपको मिल जाएगा, और लगभग आपको 30 से 40 नंबर पाना है, खासकर आपको भूगोल में। तो मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयार कीजिए, और मैं आपको आज का ये जो 2023 का पेपर ये भी दिखा दे रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका पेपर 5 मार्च 2024 को कैसे आएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, आपके भूगोल में 6 नंबर का एक प्रश्न होता है प्यारे विद्यार्थी। 6 नंबर का क्या है, एक ही प्रश्न होता है आपका, और यहाँ पर देखिए 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे भूगोल में। समझ में आ गया, 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पर्यटन का क्या महत्व है। जो पर्यटन है इसका महत्व पर एक टिप्पणी लिखना है आपका, कि पर्यटन ये है भैया, इसके महत्व पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसका आंसर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, जाकर आप ढूंढिएगा। थोड़ा आप मेहनत कीजिए, देखिए मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, और अभी से मेहनत आप करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या एक प्रकार से अपना इतना मेहनत कर दीजिए कि जो आपका रिजल्ट आए तो वहाँ पर क्या लिखे, 95%, 96%, 90%, 91.78%। इस तरह से जब आपका क्या है स्कोर हो तब आप का कुछ दम होगा वहाँ पर, क्या है, तब आप अपनी फैमिली को एक प्रकार से प्राउड फील कराओगे। तो देखिए 23 नंबर में अथवा पूछा गया है, जैसे इसमें आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये वाला कर सकते हैं। सतत पूछड़ी विकास के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। ऊपर वाला मान लीजिए कि पर्यटन पर महत्व वाला नहीं आता, तो सतत जो पूछड़ी है इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है बाबू। 6 नंबर का प्रश्न है, अथवा लगा है, मिलना आपको 6 नंबर तय है, बस आप प्रश्न का उत्तर दे ले जाइए। समझ में आ गया। नंबर क्वेश्चन क्या है कि चतुर्थ क्रियाओं की संकल्पना की विवेचना कीजिए। जो आपका चतुर्थ क्रियाएं हैं इसकी जो संकल्पना है इसको आपको क्या है विवेचना करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, अथवा लगा है,
यहाँ पर देख सकते हैं अथवा लगकर ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है और 6 नंबर का एक प्रश्न है। कितने नंबर का? 6 नंबर का आपका एक प्रश्न है। अथवा लगा चाहे आप ये पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कर सकते हैं, नहीं तो जो चतुर्थ क्रियाओं हैं इसके बारे में आप बता सकते हैं। दोनों में से आपको क्या है, किसी एक को करना मिलना आपको 6 नंबर तय है। समझ में आ गया? तो ये हमने अभी तक क्या है, हमने क्या क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया। 60 नंबर अभी तक हमारा पक्का हो गया है भूगोल में। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न आ गया है, जैसे कि मैप रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। यानी जो भारत के दिए गए रेखा मानचित्र हैं उनके क्या है, उपयुक्त चिन्हों द्वारा आपको दर्शाना है और उनके नाम भी लिखना है। यहाँ पर देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है, इसके बारे में आप देख लीजिए। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला घनत्व राज्य क्या है, पश्चिम बंगाल में कोयले की खान, इस प्रदेश में तेल शोधक कारखाना, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद। तो इस सब के बारे में आप देख लीजिए। और आपका जो क्वेश्चन बैंक है स्टूडेंट, जो आपका क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के जो आप पीछे वाला पार्ट देखे होंगे तो उसमें जितने भी प्रश्न दिए हुए सारे को तैयार कर लीजिए, उसी से आएगा, बाहर किसी से भी नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूं। यहाँ पर देखिए जो 25 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका क्या है, मिलना 5 नंबर आपको तय है। यहाँ पर जो पूछा गया कि रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, यानी आपको एक मैप दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में और उस पर क्या दिया जाएगा, कॉपी दिया जाएगा। कॉपी में आपको क्या है, 1 नंबर मिलना है। जब आप आधा नंबर क्या है, आधा नंबर कॉपी में लिखने के लिए और आधा नंबर आप जब मैप में दर्शाएंगे तब जाकर एक प्रश्न का आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। कैसे आपको मैप भरना है विश्व का और भारत का, हमने ऑलरेडी बना दिया है वीडियो, जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। समझ में आ गया? अब लेकिन यहाँ पर जो क्या है, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि शो ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, शो द फॉलोइंग ऑफ क्या है, सुटेबल सिंबल्स इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड राइट थीर नेम्स आल्सो। यानी इसके बारे में आपको दर्शाना है, उसके बारे में अब लिखना है। समझ में आ गया? तो ये भारत से रिलेटेड है प्यारे विद्यार्थी, ये भारत से रिलेटेड पूछा गया है। मैं विश्व वाला भी आपको देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर, यानी जो भैया दृष्टिबाधित यानी जिनकी आंखें नहीं हैं, जो क्या है जिनकी आंखें नहीं है और पेपर दिलाने किसी और को लेकर जाता है, तो वहां पर वो भैया दर्शाएगा नहीं, बस वो क्या बता देगा कि भैया ये राज्य यहाँ पर है, उसका आंसर आप लिख दीजिए। जैसा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य लिख दीजिए, गुजरात की राजधानी जैसे अहमदाबाद है तो इस प्रकार से आप अहमदाबाद लिख देंगे, 1 नंबर उस विद्यार्थी को मिल जाएगा। लेकिन केवल दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए है, याद रखिएगा। बाहरी कोई भी नहीं मत कीजिए कि भैया आपकी आँख खराब नहीं है, कुछ भी नहीं है तो आप क्या जाकर यही छाप दो, तो इसमें भी आपका नंबर क्या है, कटेगा। उसके बाद में देखिए 26 नंबर प्रश्न कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम पे लिखिए। यानी बोर्ड एग्जाम में आपको मैप दिया जाएगा, मैप दिया जाएगा विश्व का और भारत का भी दिया जाएगा, दोनों को आपको दर्शाना है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है भैया एशिया महाद्वीप। भूमध्य सागरीय का पतन बंदरगाह, मध्य अमेरिका की प्रमुख जहाजी नहर, जापान की राजधानी टोक्यो, महान झील क्षेत्र की प्रमुख झील, इसके बारे में आपको बताना है, यानी दर्शाना है और लिखना है। तो सारे को तैयार कर लीजिए, ऐसे ही आपका क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पूछा जाएगा और दृष्टिबाधित जो विश्व वाला भी है इसमें भी पूछा जाएगा। इसमें भी आपको 5 नंबर मिलना तय है। समझ में आ गया? 5 नंबर इसमें भी आपका फिक्स है, कोई काट नहीं सकता। तो ऐसे ही आपका 2023 का पेपर आया था भूगोल का। समझ में आ गया? ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आए थे, देख सकते हैं, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा नॉर्मल था, मीडियम में था। उस सारे क्वेश्चंस का आंसर आप बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। समझ में आ गया? तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही था। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया।